हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2017 में आई एक कॉमेडी हॉरर फिल्म ट्रेजेडी गर्ल्स की, जिसे डायरेक्ट किया था टाइलर मैकेंटायर ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला है 6 आउट ऑफ 10। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सैडी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने एक दोस्त क्रैक के साथ कार में किसी सुनसान जगह पर बैठी होती है। वो दोनों कुछ बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक सीरियल किलर लोवेल आ जाता है। वो उस लड़की पर अटैक करके उसे ऑलमोस्ट मार डालता है। उस किलर से जान बचाकर सैडी भागने लगती है, लेकिन वो सैडी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन सैडी की बेस्ट फ्रेंड मकाइला वहाँ पर एक ट्रैप सेटअप करके बैठी होती है। फिर वो सीरियल किलर ट्रैप में फंस जाता है और वो दोनों उसे बेहोश कर देती हैं और उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले आती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियाँ सीरियल किलर बनना चाहती हैं। वो दोनों प्लान बनाती हैं कि वो उस किलर को यहीं पर कैद रखेंगी और उसके नाम का इस्तेमाल कर किलिंग्स करेंगी, जिससे अगर वो पकड़ी भी गई तो इल्जाम उस सीरियल किलर पर आएगा। इन किलिंग्स के पीछे उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होना था। फिर वो दोनों उस लड़की को जो कार में सैडी के साथ था उसे जान से मार देती हैं। उसके अगले दिन वो दोनों कॉलेज में सभी को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि क्रैक को किसी सीरियल किलर ने मारा है और वो दोनों अपना नाम रख लेती हैं ट्रेजेडी गर्ल्स, क्योंकि उनके हिसाब से ये नाम काफी हॉन्टिंग लग रहा था और वो लोगों को ट्रेजेडी से भी बचाएंगी। लेकिन कोई भी उनकी बातें मानने को तैयार ही नहीं था। फिर पुलिस ऑफिसर शेरिफ कॉलेज आकर कहते हैं कि वो लड़का घर से भाग गया है, वो मरा नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी हमें अभी तक मिली ही नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर ये लड़कियां जो न्यूज़ फैला रही हैं उस पर यकीन मत कीजिए। ये बातें उन ट्रेजेडी गर्ल्स को बहुत बुरी लगती हैं और वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो आज फिर से एक मर्डर करेंगी ताकि ये सीरियल किलर वाली बात प्रूफ हो जाए और ये लड़कियां फेमस हो जाएं। उसके बाद वो दोनों टोबी नाम की एक लड़की को टारगेट करती हैं। एक्चुअली में टोबी मैकाइला का एक्स बॉयफ्रेंड था एंड टोबी ने रिसेंटली एक न्यू बाइक खरीदी थी। फिर शाम को जब टोबी अपनी बाइक से राइडिंग के लिए निकलता है तो मैकाइला उसे पीछे से कार से फॉलो करती है और फिर अंधेरा होते ही मैकाइला टोबी को कार से टक्कर मारने की कोशिश करती है। फिर टोबी अपनी जान बचाने के लिए बाइक की स्पीड बढ़ा देता है एंड दूसरी तरफ सैडी ने पहले से ही रास्ते पर लोहे के कांटे बिछा रखे होते हैं। टोबी के बाइक के टायर्स कांटों पर चलकर बस्ट हो जाते हैं और वो रोड पर पूरी तरीके से गिर जाता है और उससे उसका पैर भी टूट जाता है। फिर सैडी एंड मकाइला चाकू से स्टेप कर उसे मार डालते हैं। फिर अगले दिन ये लड़कियां इस बात को भी फैला देती हैं कि किलर ने टोबी को भी मार दिया है। इस बार कुछ लोग दोनों गर्ल्स पर भरोसा करने लगते हैं और इनके कुछ फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी इन ट्रेजेडी गर्ल्स की थ्योरी पर भरोसा नहीं करती और टोबी की मौत को एक एक्सीडेंट का नाम दे देती है। ये गर्ल्स काफी चालाक थी, खुद किलिंग्स करके किलर को ब्लेम कर रही थी सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए और लोग इनका यकीन भी करने लगे थे। और असली सीरियल किलर लोवेल को तो इन लोगों ने फैक्ट्री में कैद करके रखा हुआ था। दिन में सिर्फ एक बार ही उसे खाना दिया जाता था, वो भी डॉग फूड, ताकि सिर्फ वो जिंदा रह सके। अब पुलिस के अलावा सारे ही लोग उन पर भरोसा करने लगे थे एंड इन दोनों को अब और भी ज्यादा अटेंशन पाने का क्रेज चढ़ गया था। सैडी एंड मकाइला दोनों ही फाइनल ईयर प्रॉम नाइट पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थी, इसलिए दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी के अरेंजमेंट्स की बातें कर रही थी। तभी सिल नाम की एक लड़की जो कि चेयर लीडर थी, वो सबको ये कन्विंस करती है कि इन्हें प्रॉम पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके दो दोस्त मर चुके हैं। और फिर ट्रेजेडी गर्ल्स को एक और टारगेट मिल जाता है और फिर उसी रात जब सेल अपना प्रोजेक्ट कर रही थी वो दोनों गर्ल्स उसके पास मास्क पहन कर आती हैं और सिर को एक चैन से लटका कर कटर से उसके सिर को चीर देती हैं और ये मौत एक्सीडेंट ना लगे इसलिए दोनों सिर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं ताकि पुलिस को भी इनकी थ्योरीज पर यकीन हो जाए। फिर अगले दिन दोनों लड़कियां ट्वीट करती हैं कि वो जैसा कह रही थी वही सच है, वो किलर ही सबका मर्डर कर रहा है। फिर ये सब बातें सुनकर उनके फॉलोअर्स अचानक से बढ़ जाते हैं। फिर वो दोनों एक एडिटर भी हायर करती हैं जिसका नाम होता है जॉर्डन। जॉर्डन मैकाइला के जूतों
हाथों पर खून नोटिस करता है, लेकिन फिर वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद असेंबली में 3 लोगों की मौत के लिए स्पीच दी जा रही थी, जिसमें एक फायर फाइटर काफी अच्छी स्पीच देता है और कहता है कि ये लोग सभी मिलकर किलर्स को जल्दी ही पकड़ लेंगे, और सभी स्पीच सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। ये सब बातें सुनकर दोनों गर्ल्स फायर फाइटर को भी मारने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि ट्रेजेडी गर्ल्स को वो बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। रात में वो फायरमैन जिम कर रहा होता है और वो गर्ल्स आकर उसे मार देती हैं, एंड वेट गिरने की वजह से उसकी स्केल भी बाहर आ जाती है। फिर रात में किलर लोवेन उन ट्रेजेडी गर्ल्स को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है। वो मैकेला को बोलता है कि सैडी अकेले ही फेमस होना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश लड़की है। ये सुनकर मैकेला को भी उस पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। फिर अगले दिन एक और ट्वीट करते ही ट्रेजेडी गर्ल्स के एक 105 के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि किलर ने फायरमैन को भी मार डाला है, जिसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट अब सच होता जा रहा है। फिर पुलिस ऑफिसर सब स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। जब ऑफिसर स्पीच दे रहे होते हैं तब मैकाइला सब फॉलोअर्स को फायर फाइटर की बॉडी की पिक्स सेंड कर देती है, और फिर मीटिंग में ही सभी स्टूडेंट स्लोगन्स लगाने लगते हैं। पुलिस से डिमांड की जाती है कि वो किलर को जल्द से जल्द पकड़ ले, और उस वक्त फिर ये मीटिंग नहीं हो पाती। फिर उसी रात किलर लोवेल खुद को छुड़ा लेता है और बाहर निकलकर एक औरत को जान से मार देता है एंड उसकी लाश को एक पोल पर लटका देता है। फिर जब टाउन से रैली निकलती है तो सभी उस बॉडी को देखकर हैरान हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो वो ट्रेजेडी गर्ल्स, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं मारा था, एंड दोनों समझ जाती हैं कि लोवेल आजाद हो चुका है। फिर उसी रात को जॉर्डन, जिससे मैकाइला पर शक था, वो उसका फोन चुरा लेता है, क्योंकि उसने एक बार मैकाइला के शूज पर खून देखा था, और उसने मीटिंग में भी मैकाइला को सभी के फोन में फायरमैन की पिक्स भेजते हुए भी देख लिया था। फिर ये बातें ट्रेजेडी गर्ल्स को पता चलते ही वो दोनों जॉर्डन को भी मारने का प्लान करते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर शेरिफ का बेटा था और उसके पिता घर पर ही थे। फिर उसी रात सैडी फोन लेने और जॉर्डन का मर्डर करने उसके घर जाती है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी सीरियल किलर वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ सैडी को मारने आया था, लेकिन सबसे पहले वो जॉर्डन पर अटैक कर देता है और फिर सैडी के पीछे पड़ जाता है। तभी शेरिफ वहाँ आकर किलर लोवेल पर गोली चलाता है और लोवेल वहाँ से भाग जाता है, और फिर शेरिफ को लगता है कि सैडी ने उसके बेटे जॉर्डन की जान बचाई है, इसलिए वो सारे टाउन के सामने अगले दिन उसे थैंक यू बोलता है। और फिर सैडी को अकेला ही फेमस होते देख मैकाइला उससे जेलस फील करने लगती है, एंड दोनों में काफी झगड़ा भी होता है। फिर अगले दिन रात को प्रॉम पार्टी थी और जॉर्डन सैडी के साथ पार्टी में जाता है, एंड मैकाइला किलर लोवेल के साथ हाथ मिला लेती है ताकि वो सैडी और बाकी सभी लोगों को जान से मार पाए। फिर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और मैकाइला अपनी टीचर का मर्डर करके पार्टी में चली जाती है। फिर दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स ऊपर जाकर झगड़ने लगती हैं। तभी सीरियल किलर वहाँ पर आ जाता है और मैकाइला से कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा, जबकि तुमने तो मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे डॉग फूड खिलाया। एंड वो दोनों को मारने ही आ रहा होता है, तभी मैकाइला अपने पास रखी सेफ्टी गन से जो उसके डैड ने उसे दी थी, उससे लोवेल को मार देती है। फिर दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स में दोस्ती हो जाती है और दोनों मास्क पहनकर सबसे पहले जॉर्डन को फांसी से लटका कर मार देती हैं। फिर बिल्डिंग में आग लगाकर सारे एग्जिट डोर्स को बंद करके वहां से दोनों चली जाती हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स जो हजारों की संख्या में उस हॉल में थे जलकर मारे जाते हैं, एंड ट्रेजेडी गर्ल्स बच जाती हैं। दोनों ने पहले से ही ट्वीट करके रखा था कि पार्टी में किलर सबको नुकसान पहुंचाने जरूर आएगा, इसलिए सब बचकर रहना। एंड दोनों ने पुलिस ऑफिसर को ये भी बोला कि वो पार्टी में आने के लिए लेट हो गए थे, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ आग लगी हुई थी। उन्होंने ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया था, और इन सब के चलते अब दोनों गर्ल्स फेमस हो जाती है एंड स्टार बन जाती है। और तो और उनकी बायोग्राफी पर उन्हें एक फिल्म भी मिल जाती है। शेरिफ अपने बेटे को खोकर बहुत दुखी होता है, इसलिए वो रिजाइन कर देता है, और हम ट्रेजेडी गर्ल्स को सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, जिनकी लाइफ अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।